नमस्कार। ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और समय इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना एक सवाल जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अब आते हैं हम आज के मुख्य विषय पर कि आईना अथवा शीशा किस दिशा में लगाना चाहिए और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। हम जीवन में जो भी काम करते हैं वह पूर्व दिशा की ओर देखकर ही करते हैं, जैसे योग, पाठ पूजा, सूर्य नमस्कार, अध्ययन आदि। इसका मुख्य कारण यही है कि ज्योतिष और वास्तु में दो ही ग्रह मुख्य है। मूलतः ज्योतिष और वास्तु में 9 ग्रह है, लेकिन हमको ये 2 ही ग्रह हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। एक चंद्रमा जो कि मन का कारक है, दूसरा सूर्य जो कि आत्मा का कारक है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी सूर्य और चंद्रमा का ही मुख्य महत्व माना जाता है। आईना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन उसके सामने खड़े होकर स्वयं को एक बार अवश्य देखते हैं, लेकिन किस प्रकार आईना अथवा दर्पण या शीशा हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव देता है, यह वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम 2 पल के लिए वास्तुशास्त्र को भूल भी जाएं, लेकिन हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है और उसी किरणों से बैक्टीरिया भी समाप्त हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य की किरणें हमारे लिए कितना महत्व रखती है, इसी के आधार पर वास्तुशास्त्र बना हुआ है। क्योंकि पूर्व दिशा के एक छोर पर अग्निकोण और दूसरे छोर पर ईशान कोण बना हुआ रहता है और दोनों ही कोण पर सूर्य की किरणें अथवा सूर्य का प्रकाश आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हमारा पूजा कक्ष जहाँ हम योग अथवा पाठ पूजा करने के लिए बैठते हैं और दूसरा कोण जो कि रसोई के लिए है अथवा जहाँ हमारी किचन होती है, वहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश आना आवश्यक है ताकि उस किचन में विद्यमान बैक्टीरिया उस प्रकाश की वजह से नष्ट हो सकें। यदि ऐसी स्थिति में हम पश्चिमी दीवार पर आईना लगा दें तो पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर से लौटकर बाहर निकल जाएगी, जिससे शारीरिक कमजोरी तो होगी ही, साथ में उस घर के बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं होंगे, जिससे रोगों के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो कि घर के वास्तु दोष को बढ़ा देती है, उनमें से पहले आप समझ चुके होंगे कि घर के पश्चिम में यदि आईना लगा दिया जाए तो उसकी वजह से घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगेगा। दूसरी बात, बहुत से लोग दरवाजों अथवा खिड़कियों पर फैशन अथवा सुंदरता के लिए आईने अथवा रंग बिरंगे कांच लगा देते हैं और यदि वे दरवाजे और खिड़कियां
पूर्व दिशा में हुई तो फिर पुनः आपको वैसा ही परिणाम देखने को मिलेगा कि पूर्व दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा उन आयनों से टकराकर या उन रंग बिरंगे कांचों से टकराकर परावर्तित होकर के घर से बाहर निकल जाएगी, जिससे कि आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। तीसरी बात, आजकल घरों में बाहरी दीवारों पर टाइल्स लगाने का ट्रेंड चल रहा है। यदि आपने पूर्व की दीवार पर यदि टाइल्स लगा दी हैं तो उसका भी आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सूर्य की ऊर्जा पूर्व दिशा से घर के अंदर नहीं आ पाएगी, वो बाहर ही परावर्तित होकर के चली जाएगी, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है। चौथी गलती यह न करें कि पश्चिमी दीवार पर कोई पेंटिंग या ऐसा चित्र जिसमें कांच अथवा शीशा लगा हो, उसको भी सुंदरता के लिए नहीं लगाना चाहिए, ताकि पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ही बनी रहे। इस प्रकार इन सब बातों का यह मतलब हुआ कि वास्तुशास्त्र पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और इसमें दिशाओं का विशेष महत्व रखा गया है। हमें घर में पश्चिमी दीवार पर कभी भी टाइल्स, पेंटिंग, शीशा, खिड़कियां अथवा दरवाजों पर कांच या दर्पण नहीं लगाना चाहिए, ताकि पूर्व दिशा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सीधे हमारे घर में आए और हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सके और वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकें। इसीलिए आईना अथवा शीशा लगाते समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें घर में कभी भी शीशा लगाना हो, टाइल्स लगानी हो या पेंटिंग लगानी हो, उनको पश्चिमी दीवार पर लगाने से सदैव बचें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके लिए पूर्व और उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। प्रिय दर्शकों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष और वास्तु से संबंधित समस्त जानकारियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।